आइए नरसंहार वाले समाचारों की प्रस्तुति दें। आज सुबह 9 बजे से खाड़ी में, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहाँ पर विश्व युद्ध का आगाज हुआ। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। तेहरान ढल उठा, भारी नुकसान हुआ, मामला बड़ा गंभीर हो गया और ये विश्व युद्ध का आगाज हो गया। अब ये हमला किया ना इजराइल और अमेरिका ने, उसके से ईरान आग बबूला हो गया और उसने लगभग 400 से अधिक मिसाइलें दाग दी। तेल अवीव में कोहराम मच गया और भी अन्य क्षेत्रों में भी कोहराम मचा। मिसाइलों ने बड़ा नाटक किया। दूसरी तरफ अमेरिका के हमले में से तेहरान में भी कोहराम मचा और सबसे दुखद बात तो ये रही कि एक मिसाइल ने स्कूल पर भी हमला कर दिया। उसमें बेचारे निर्दोष छात्राओं की मौत हो गई। कुल मौत हुई 55 लोगों की और उसमें 53 छात्राएं मौत के मुंह में समा गई। यह बहुत बड़ा अपराध हुआ है, यह भारी नरसंहार हुआ है, इसमें कोई शंका नहीं। अब यहाँ पर जो ईरान हमले कर रहा है ना, ईरान ने तो अपना बदला लेने के लिए पूरे अरब में ही कोहराम मचा दिया। अमेरिका के जो सैनिक अड्डे हैं उन पर हमले शुरू कर दी। उसने तो इराक पे भी हमला किया। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। 12 देशों को ईरान अपना शिकार बना रहा है, वहाँ पे हमले कर रहा है। अब जब ईरान के इतने क्रूर हमले देखकर अमेरिका और इजराइल और आग बबूला हो गए। अभी तो मैं जब समाचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ ना, इस समय भी इतने क्रूर हमलों की योजना बनाई जा रही है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मामला बेहद गंभीर हो गया है। भारी नरसंहार होगा, भारी नुकसान होगा। अब ये तो क्या किया जाए, इनके जो खेमनोई जी हैं, ट्रम्प हैं, नेतन्याहू है, इनके जो घिनौने जो षड्यंत्र है ना, उसका खामियाजा मानव जाति को भोगना पड़ रहा है, निर्दोषों को भोगना पड़ रहा है। यह इतने अपराधी हैं कि हद से ज़्यादा, जिसकी कोई सीमा नहीं। अब ईरान की तरफ से संयुक्त राष्ट्र संघ में मांग की गई कि अरे आप इमीडिएट बैठक बुलाइए, संकटकालीन बैठक बुलाइए। अब देखते हैं राष्ट्र संघ क्या स्टेप लेता। हम तो यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं कि राष्ट्र संघ तुरंत बैठक बुलाए और उस बैठक में स्पष्ट निर्देश है कि इजराइल, ईरान और अमेरिका किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेगी। ये युद्ध विराम को कर दिया जाता है, परंतु ऐसा होगा नहीं। अभी तो भारी नरसंहार की रूपरेखा जारी है। ईरान ने भी एक नाटक, बहुत तगड़ा नाटक कर दिया। उसने अपना जो एक 22 मील का जो तो नहर है ना, जलडमरू मध्य, उसको बंद कर दिया। तो अब उससे जो तेल लेकर जो जहाज आते थे ना, वो सब रुक गए। और उसका क्या प्रभाव होगा पता है? अब तेल है ना, जो क्रूड ऑयल, 200 से $300 प्रति बैरल हो जाएगा और इसका सारा खामियाजा पूरे विश्व को भुगतना पड़ेगा। अब तो मामला बड़ा और गंभीर होता जा रहा है। रूस और चीन ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अभी पुतिन ने एक बयान दे दिया कि अमेरिका यह ना समझे कि ईरान को यूं ही निपटा देंगे। ईरान में एक क्षमता है कि वह लंबे समय तक, कई सालों तक अमेरिका और इजराइल से युद्ध कर सकता है। यानी आग भड़काई जा रही है। हो सकता है कि रूस के परमाणु बम रूस के ईरान के पास हों
वो उनका उपयोग कर सकता क्या? एक विशेष किस्म की जो उसने अति संहारक WMD बनाई है ना, उसका भी उपयोग कर सकता क्या? वह अब दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी चुप नहीं बैठेंगे। वो भी अब भयंकर हमले करेंगे, इतने क्रूर हमले करेंगे कि हद से ज़्यादा। अभी अभी मुझे एक समाचार मिला, वो समाचार मैं उसको कंफर्म नहीं मानता। वो है कि खेमनोई है जो 86 वर्ष का हैं, उनका एक हाथ काम नहीं करता, ये नहीं करता, तो ये क्यों नाटक कर रहे हैं? नरसंहार का क्यों नाटक कर रहे हैं? मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। और जो सूचना ये आई है कि खेमनोई ने अपनी जान बचाने हेतु ईरान छोड़ दिया। अबे जाएंगे कहाँ? चीन तो जा नहीं सकते। चीन भी जाए तो उसके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जरूरत है, तो वह रूस जो उनके पास में पड़ता है, तो वह संभवतः रूस उनको संरक्षण देके अपने यहाँ सुरक्षित रख सकता है। ये मामला बड़ा वो हो गया। अब यहाँ पर आइए, तेल अवीव में ईरान ने जो हमला किया, जो ईरान का बड़ा सशक्त आयरन डोम माना जाता था, वो तबाह तहस नहस हो गया। और आपको एक रोचक बात बताऊं कि हमारे मोदी जी जब 2526 को इजराइल गए थे ना, तो वे इजराइल का से जो आयरन डोम खरीदने की बात कर रहे थे, वे अनुबंध करना चाहते थे, परंतु वहाँ तो इजराइल के आयरन डोम के चीथड़े उड़ गए। और उसी समय ईरान ने मोदी जी को इस पर चेतावनी भी दे दी थी, परंतु मोदी जी ठहरे, वो तो न जाने कहाँ के रिश्ते में बना लेते हैं। इजराइल को तो उन्होंने है ना फादर ऑफ डेमोक्रेसी तक कह दिया, भारत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कह दिया। राणा प्रताप के चेतक को कहा, यहाँ तक कह दिया कि भैया चेतक की माँ तो गुजरात की है। अरे ये कुछ भी कर देते हैं। अच्छा हुआ कि आयरन डोम का कोई सौदा नहीं हुआ, और इजराइल ने तो झटका ही दे दिया था कि नहीं, हम ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं देंगे और जो आयरन डोम हम दे नहीं सकेंगे। मोदी जी निराश होकर चले आए, खाली हाथ भारत आ गए। चलिए, अब जो है अडानी के लिए जो उन्होंने वहाँ कुछ नाटक किए होंगे, कुछ अनुबंध किए होंगे, वो बात दूसरी है। तो अब ये जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो युद्ध हो रहा है ना, उसका प्रभाव समूचे विश्व में पड़ेगा। इतनी महंगाई हो जाएगी, इतनी महंगाई हो जाएगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। अभी दुबई ने भी अपने दोनों हवाई अड्डे बंद कर दिए। अब क्या कह सकते हैं। और एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट की जो खाड़ी देशों की समस्त उड़ानें रद्द कर दी। अन्य जो एयरवेज है ना, वो भी अपनी उड़ानें रद्द कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा महत्व तो ब्रिटेन का रहा, यूनाइटेड किंगडम का रहा। यूनाइटेड किंगडम की ओर से समस्त ब्रिटिश नागरिकों को चेतावनी दे दी गई है कि आप जल्दी से जल्द मिडिल ईस्ट के देशों से तुरंत अपने स्वदेश आ जाएं। अब तो यह मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है, विचित्र होता जा रहा है। अभी तो शायद 9, साढ़े 9, 10 बजा होगा। अभी तो रात भर में और सुबह तक क्या क्या परिणाम आएंगे, ये भी अभी हम परिकल्पना नहीं कर सकते। कहाँ का विध्वंस होगा, कहाँ का विनाश होगा, कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे। इजराइल में भी मारे जाएंगे, ईरान में भी मारे जाएंगे। नरसंहार तो होगा। और युद्ध में कभी लड्डू नहीं बटते हैं, युद्ध में मौत बटती है, मौत, विध्वंस बटता है। तो ईरान में विध्वंस हो रहा है, इजराइल में विध्वंस हो रहा है, अमेरिका के जो एयरबेस हैं वो भी विध्वंस के शिकार हो रहे हैं। सब कुछ मामला उल्टा पुल्टा हो रहा है। अब तो मानवीय मूल्य और मानवता भी शर्मसार हो गए। अब क्या किया जाए, इनको कौन समझाए। ये तो अपने अपने शक्ति के और ताकत के अहंकार में है।
अपनी चौधरी स्थापित करने के अहंकार में हैं, और नाऊ जो तो नरसंहार का अपराधी है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इजराइल जाकर अपने भारत की ओर किरकिरी करवा ली। ईरान ने भी भारत को चेतावनी दे दी। अब क्या किया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा। और इसमें ऐसी स्थिति में पाकिस्तान भी फंस गया। अभी अभी जैसे मुझे समाचार मिला कि यूएई और कतर भी है ना, अब ईरान पर हमला करेंगे। बहुत बड़े नाटक होंगे। अभी देखिए आप क्या क्या हो रहा है। अरब है ना, पूरा थर्रा जाएगा। अरब है ना, मानवीय मूल्यों और इंसानों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है। बड़ी विचित्र स्थिति हो रही है। क्या होगा अब हम जानते हैं कि अमेरिका के अब्राहम जो लिंकन है ना, उसको उस पर हमला नहीं हो सकता, वो कड़ी सुरक्षा के बीच में। हाँ, जो दूसरे अन्य जहाज हैं वो डुबोए जा सकते हैं अंडरग्राउंड, जो समुद्र के अंदर जो पनडुब्बियाँ चलती उससे। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो इसके समाचार आए नहीं है और समाचार आना बाकी है। और अभी तक के जो समाचार आए हैं ना, वो बड़े घातक हैं। विश्व के लिए घातक हैं, मानवीय मूल्यों के लिए घातक है, इंसानों के लिए घातक है। तो हमें यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ को कठोर से कठोर उठाना चाहिए। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को घोषणा कर देना चाहिए कि युद्ध के बिल्कुल बंद कीजिए। उसके बाद में हम यहाँ पर एक बैठक आयोजित करेंगे, मैं इमरजेंसी बैठक बुलाएंगे, मगर पहले युद्ध बंद कीजिए। कोई इजराइल, अमेरिका और ईरान एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी कठोर शर्त लगा दी जाए। संयुक्त राष्ट्र संघ को लगाना पड़ेगी, क्योंकि विश्व के अनेक राष्ट्र प्रभावित होना है इससे। उनकी अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, बहुत घिनौने परिणाम सामने आएंगे। तो राष्ट्र संघ को सबसे पहले विश्व शांति के लिए यह निर्णय देना चाहिए कि इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध बंद करेंगे, एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, तो ही राष्ट्र संघ में विशेष आपातकालीन बैठक बुलाई जाएगी। उसमें तय किया जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये आपके सामने जो मानवीय मूल्यों के संरक्षण के लिए, मानव जाति के संरक्षण के लिए हमने जो राष्ट्र को सुझाव दिया था, उसको मूर्त रूप देना चाहिए। अब यहाँ पर हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम तो मानवता के पक्ष में, मानवीय मूल्यों के पक्ष में, विश्व शांति के पक्ष में हैं। जो शक्ति संपन्न राष्ट्र है ना, ये अहंकार में है, ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में लिप्त हैं। अब खेमनो जी तो ईरान छोड़ के कहीं दूसरे के बैठ गए हैं, उनका भी पता लग जाएगा। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया है। और जो 53 छात्राएं शहीद हो गई हैं ना, इन धूर्तों के लिए, इन जो अहंकारियों ने 53 छात्राओं की जो हत्या कर दी है ना, हम उन छात्राओं की आत्मिक शांति के लिए, और जो भी युद्ध में मारे जा रहे हैं, वो चाहे इजराइल के हों, अमेरिका के हों, ईरान के हों, उनके आत्म शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जो अभी की जो ताज़ा घटनाएं हैं, यह मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। मैं भी सतत निगाह रखे हुए हूँ। मजबूरी है कि मैं अकेला हूँ, कोई सहयोगी साथी नहीं है, और कोई सहयोगी साथी बनना भी नहीं चाहता। सब कहते हैं साहब आप तो ये तो छोड़ो, आप तो ये बताओ कि मोटा माल कहाँ से मिलेगा, बस। और जो हमारे यहाँ माल का कोई महत्व भी नहीं है। तो जो आपके सामने मैंने जो प्रस्तुत किया ना, मैं निरंतर वॉच कर रहा हूँ, और जो भी नया इवेंट होगा ना, उसकी आपको सूचना दूंगा। आपके हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी? ये दूसरा संस्करण है विश्व युद्ध के संदर्भ में। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।